ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं तारों का निर्माण। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक का समय भाग 1। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जॉर्ज लेमेत्रे 1927 ईस्वी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे बिग बैंग का सिद्धांत कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार 13.7 बिलियन यानी 13 अरब 70 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम के पादरी थे और खगोल शास्त्री और महान गणितज्ञ थे। इन्होंने ही महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। महाविस्फोट सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार यह ब्रह्मांड अति सघन एक प्रोटॉन से भी छोटा था। इस सिद्धांत के अनुसार इस प्रोटॉन से भी छोटे ब्रह्मांड के अंदर एक महाविस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना ज़्यादा ऊर्जावान था कि इसका विस्तार अभी तक जारी है। एक सामान्य धारणा के अनुसार अंतरिक्ष स्वयं अभी भी अपनी आकाश गंगाओं सहित बड़ी होती जा रही है। इस विस्फोट के 1.34 सेकंड बाद ब्रह्मांड का विस्तार 10⁻30 गुना होता जा रहा है। ब्रह्मांड का जन्म इसी महाविस्फोट के कारण हुआ था। इसीलिए इस महाविस्फोट सिद्धांत को बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। इस विस्फोट के बाद इस ब्रह्मांड में भौतिकी के सभी नियम लागू होने लगे। इसके बाद ही तारों का निर्माण, सूर्य का निर्माण और हमारी पृथ्वी के निर्माण संभव हो सका। यह महाविस्फोट लगभग 13.7 बिलियन अर्थात 13 अरब 70 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। इस विस्फोट के समय से लेकर 5.6 अरब वर्ष पूर्व के बीच तक का समय न तो तारे थे न ही सूर्य थे। उस वक्त पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा ही अंधेरा था। इस वक्त को वैज्ञानिक डार्क एज के नाम से पुकारते हैं या हम डार्क एज के नाम से जानते हैं। फिर 5.6 अरब वर्ष पूर्व के बाद ब्रह्मांड में तारे का निर्माण हुआ जिससे सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य भी एक तारे ही हैं। 4.6 अरब वर्ष यानी कि 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व से पृथ्वी का निर्माण होना शुरू हुआ। उस वक्त पृथ्वी पे ऑक्सीजन नहीं थे और पृथ्वी एक आग का गोला थी। सर्वप्रथम तारे का ही निर्माण हुआ। तारे का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित धूल, गैस और आयोनाइज्ड बादल में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अत्यधिक होती है। गैलेक्सी का वह भाग जहाँ पर यह गैस म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन के कारण इकट्ठे होने लगती है, तब वहाँ पे नेबुला का निर्माण होती है। नेबुला हमारे ब्रह्मांड में यह जगह है जहाँ तारे का जन्म होता है। जब नेबुला में उपस्थित इंटरस्टेलर गैस किसी एक केंद्र पर गुरुत्वीय यानी ग्रेविटेशनल आकर्षण बल के कारण इकट्ठी होने लगती है, तब उस केंद्र पर दबाव बढ़ जाती है। दबाव बढ़ने से उस केंद्र पर न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत होने लगती है। इस प्रकार एक तारे का जन्म होता है। इसके बाद सूर्य का जन्म होता है। सूर्य भी एक तारे ही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर में पृथ्वी के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे।